Hello and welcome everyone to the amazing session of Maths Mega Revision 11 students sequence and series your test है ना। तो आज होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का सेशन। इट्स नॉट लाइव, आई नो, रिकॉर्डेड हो चुका है ये सेशन बिकॉज ऑफ माय अनअवेलेबिलिटी, बट आई एम श्योर आप सब लोग मन लगा के एग्जाम्स दे रहे हो। अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की पेपर, मैथ्स की पेपर बच गई और आप देखना चाहते हो इस सेशन को, तो दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू, लेट मी टेल यू। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जो नए बच्चे हैं, दिस इज वर्षा मैम, योर वेरी ओन मैथ्स टीचर, मैथ्स मेंटर ऑन वीएनसीईआरटी चैनल। ठीक है, तो हमारी ये जो सीरीज है मैथ्स मेगा रिवीजन की, इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। प्रोबेबिलिटी बचा है, रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग जानते हैं यार, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म सेशन देखोगे तो धमाल मचा दिया हमने। इतनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिए ना, शिवाजी महाराज, मून पे जाने वाला एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेशन किया है इंफिनिटी तक एडिशन। तो लॉन्ग टर्म सेशन अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, वरना दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। अच्छा ये बता दो, लास्ट टाइम हमने जो स्टैट्स का सेशन किया था वो आप सबको डेफिनेटली पसंद आया होगा, बिकॉज एंटायर टॉपिक जो बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, उसको सम अप करके इतना इजी बना दिया आपके लिए। एक सेकेंड ना बच्चों, हाँ जी, इतना इजी करके दिया था आपके हाथ में। देन ऑल दैट इज लेफ्ट इज कैलकुलेशंस। ठीक है, अब वो तो यार कैसे, मैं कैलकुलेशंस पे भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, यू कैन चेक आउट, प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वर्षा मैम को सर्च करिए, बहुत सारी चीजें बनाई है, बहुत सारी चीजें अभी और करनी है आपके लिए, है ना। एज पीपल से कि यार थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए, एक एक रात में अगर मैं चाहूँ आपके लिए सब कुछ कर दूँ तो नॉट पॉसिबल। It takes consistent effort, consistent time. So I am doing that from my side. I am consistently working for you. I hope that you're taking benefit from it. You are also consistently working. So the question last time I asked was variance of this data is to 23.33. Then variance of the another data which is 4, 8, 10, 12, 16, 34. आप देख सकते हैं ये इसका डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, 93.42। 93.42 ऑप्शन डी। अच्छा, हम यहाँ पे ये नहीं बताया हमने कि किसने किसने राइट आंसर दिया, बिकॉज ये पहले रिकॉर्ड हुआ है ना, स्टार्ट सेशन लाइव होने के पहले इसका रिकॉर्डिंग हो गया, सो वी कुडंट टेक द स्क्रीनशॉट, बट आई एम श्योर तुम सबने किया ही होगा, है ना। आई सी यू लाइव इन द नेक्स्ट सेशन। इसका अगला जो सेशन होगा, आई विल कम लाइव फॉर यू पीपल, डोंट वरी, बट सॉरी फॉर द रिकॉर्डेड सेशन। आई होप आप आज मैनेज कर लोगे इससे। द क्विक पजल दैट वी आस्क्ड वाज बाइपेड, क्वाड्रापेड, ऑस्ट्रिच। तो क्या होगा ऑस्ट्रिच के साथ? कैट, कंगारू, पेंगुइन या डक? आंसर इज कैट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो शुरू करते हैं। आपको सभी लोगों ने बताया होगा कि सीक्वेंस में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, आई एम अननेसेसरली नॉट गोइंग टू स्ट्रेच। इसमें बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे फॉर्मुलेज है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आएगा 11th में, वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, 12th में सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है नहीं, जेई वगैरह में होता है, इंपॉर्टेंट भी है जेई पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक, बट सिंस ये बोर्ड्स के लिए ज्यादा फोकस्ड है, तो मैं कम टाइम में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी। तो sequence is whenever you see a definite pattern, arrangement of numbers, functions, elements, anything, कोई भी चीज आप एक डेफिनेट अरेंजमेंट पैटर्न देखते हो तो वो सीक्वेंस कहलाता है। अब उसमें से पर्टिकुलर सीक्वेंस पे हम आए तो प्रोग्रेशन की बात होती है। तो दो तरीके के प्रोग्रेशन हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऑल्सो व्हेन यू ऐड ऑल द सीक्वेंस में टर्म्स को A1, A2, A3 इस तरीके से डिनोट करता है। So when we come to addition of all the terms, suppose A1 plus A2 plus A3 ऐसे ऐड कर दिया तो उसको कहा जाता है सीरीज। दैट्स द सिंपल थिंग। कमिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फॉर्मूला दैट आर इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं ए और डी के पीछे भागूंगी, मुझे ए और डी से ज्यादा मतलब होगा। अगर ए और डी मिलता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व। So an is given by the formula a plus n minus 1 into d. We know an is nth term, a is your first term, d is the constant difference and n is number of terms. जानते हैं हम बच्चों। Sn, sum of n terms is given by the formula n by 2, 2a plus n minus 1 into d. The same formula is also written at times like this, a plus l, l मतलब your last term। ठीक है, couple of more things that one should know। अगर मैंने कोई भी Sn माइनस Sn माइनस 1 किया, सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म,
तो मुझे आंसर मिलता है n टर्म्स, an मिलता है। ठीक है, सपोज मैंने s2 माइनस s1 किया तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगा। ऑल्सो वी नो d मतलब क्या होता है an माइनस वन, एनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इज d। राइट पीपल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये टाइप के क्वेश्चंस घुमा फिरा के इसी में से आएंगे, ये देंगे वो पूछेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई होप सब जानते हैं उसका मीनिंग क्या है। व्हेन द कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस इज कांस्टेंट, यानी कि a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से आपकी सीक्वेंस चल रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में द रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड विल बी ar, थर्ड विल बी ar स्क्वायर, ar क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर आप किसी दो टर्म को डिवाइड करोगे ar बाई a, आपको कांस्टेंट रेशियो r मिलेगा। ठीक है, now again nth term formula for a GP, geometric progression, is ar raised to n minus 1 and sum of n terms का formula GP में, sum of n terms का formula GP में क्या होगा? an is ar raised to n minus 1, right people? Okay, so it will be, there are two ways, दिया जाता है दो तरीका, एक्चुअली वन एंड द सेम, r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन कहा जाता है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन योर r इज ग्रेटर देन 1 and when your r is less than 1, the formula that comes is 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Any one can be applied, answer we get is same. Now we also have a infinite GP, कभी कभी infinite GP भी हमारे पास होता है। तो इनफाइनाइट जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स होता है। सो इन केस यू आर फाइंडिंग आउट द समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, द फॉर्मूला इज a अपॉन 1 माइनस r, बट रिमेंबर दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर mod r इज लेस देन 1। इन अदर वर्ड्स आपका r जो है इट इज बिटवीन -1 and 1। ऑल्सो पीपल व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला फॉर n टर्म्स इज n into a। आप खुद सोच सकते हो, अगर कांस्टेंट रेशियो 1 है तो आप बेसिकली सारे टर्म्स को ऐड कर रहे हो विच आर सेम, तो अगर n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो na विल बिकम द आंसर, राइट, व्हेन योर कांस्टेंट रेशियो इज 1। बट व्हेन योर कांस्टेंट रेशियो इज बिटवीन -1 and 1, तो आप इनफाइनाइट टर्म्स का भी एडिशन कर सकते हो, दैट गिव्स अस a अपॉन 1 माइनस r एज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में बेटा हम दो चीज के पीछे भागते हैं, जैसे वहां ए और आर होता है, यहाँ पे ए और डी होता है, यहाँ पे ए और आर होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ए एंड जी एन। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो आपको दिया होता है ए और बी, बोलते हैं कि इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स, 3 अरिथमेटिक मीन्स, फलाना फलाना। ठीक है, कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन तो आप सब जानते हैं, अरिथमेटिक मीन फॉर एनी टू नंबर्स इज गिवन बाय am is equal to a plus b by 2. ठीक है, if your two numbers are a and b, and gm for the two numbers is given by under root ab. cool. रिलेशन क्या है अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बीच में? हमेशा अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। टू बी स्पेसिफिक ये ग्रेटर देन लिखते हैं। ठीक है, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ए पहले आता है, जी बाद में आता है, तो ए बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जब वो क्वेश्चन आता है ना उस टाइप का, इंसर्ट 3 नंबर्स, इंसर्ट 2 नंबर्स, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। अगर एपी में आता है वो टाइप का क्वेश्चन, इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द टर्म्स ए एंड बी, तो यहाँ पे a1 और a2 सपोज आपको इंसर्ट करना है a और b के बीच में, तो फर्स्ट टर्म a दिया है, लास्ट टर्म b दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? a और b दो टर्म्स ऑलरेडी है, दो टर्म्स और इंसर्ट करना है, तो टोटल 4 टर्म्स, राइट। फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन is given by, arithmetic mean capital AN is equal to a plus nd, not n minus 1d बेटा, nd, a plus nd। तो अगर आपको ये a1 चाहिए तो इट विल बी सिंपली a plus d, अगर आपको a2 चाहिए तो इट विल बी सिंपली a plus 2d। कैन यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट? a1 क्या है? सेकेंड टर्म, तो a को d ऐड करेंगे हमको a1 मिलेगा। a2 क्या है? थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म को और एक d ऐड करोगे थर्ड टर्म मिल जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में जाना नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में ये
डी के लिए उन लोगों ने एक स्पेशल फॉर्मूला बना के दिया है, फलाना फलाना। डोंट गो फॉर दैट, जस्ट रिमेंबर ये वाला फॉर्मूला और काम खत्म करो। डू नॉट मेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नहीं ऐड करेंगे, है ना। मेक इट सिंपल, कीप इट सिंपल। सिमिलरली जीपी में भी ए और बी दो टर्म दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे कि दो इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन देम, तो फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म पता है आपको, कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्म्स पता है आपको कितने, 4, पहला दूसरा, पहला और लास्ट, बीच में 2 नंबर्स इंसर्ट करने, राइट। formula for geometric mean is AR raised to n. What is the formula? AR raised to n. ठीक है, अब आपके पास G1 अगर पूछा इट विल बी AR, G2 विल बी AR स्क्वायर एंड सो ऑन पीपल। आप बोलोगे मैम R तो दिया नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे D तो दिया नहीं है। भाई आपको फर्स्ट टर्म या आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास लास्ट टर्म है, यूज करो यार, उसको यूज करके आप यहाँ पे डी निकालोगे, ये सारे इंफॉर्मेशन को यूज करके आप आर निकालोगे। वी आर गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस, डोंट वरी, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है, अभी करेंगे हम। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बाय द वे मैं मतलब मैंने सोचा कि भले एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूं चलेगा, बट मैंने कहीं पे भी कंजूसी नहीं की, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आए रूल्स पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज बतानी है बेटा। आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। whenever you add और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, मैंने क्या क्या कहा, whenever you add subtract multiply divide any AP और GP the resultant is also a GP। ये तुमने add subtract multiply divide किया AP या GP में, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, रिजल्टेंट that will also be an AP, अगर GP में किया है तो that will be a GP। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, मैं हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 6 12 18 24, 6 12 18 24, क्या ये भी एक एपी में है? मैंने पहले एक एपी लिया, आई मल्टीप्लाइड बाई 3, क्या ये रिजल्टेंट भी एपी है? 6 12 18, हाँ जी है, बिल्कुल, डिफरेंस कॉमन है, कांस्टेंट है, सो दिस इज ऑल्सो एन एपी। सो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय, अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किसी भी एपी को या फिर जीपी को, रिजल्ट में भी आपको एपी और जीपी ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसके बेस्ड क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ आज के सेशन में, डू नॉट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, अब ये सिलेबस से निकाल दिया, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताओ, समेशन ऑफ n टर्म्स, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स एंड समेशन ऑफ क्यूब ऑफ n टर्म्स, यानी कि 1 + 2 + 3 + नेचुरल नंबर्स को मैं ऐड करूंगी, k गोइंग फ्रॉम 1 to n, k गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो यहाँ पे k लिखना ज्यादा सेंस बनेगा, k k स्क्वायर k क्यूब। तो आप पहले n नेचुरल नंबर्स को ऐड करो, व्हाट इज द फॉर्मूला, n n + 1 to n + 1 by 6, सॉरी हाँ जी, तो ये n, ये मैंने गलती से n स्क्वायर का लिख दिया, हियर इट इज n n + 1 by 2, यहाँ पे है, अगर आप स्क्वायर्स को ऐड करते हो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, तो इट विल बी n n + 1 to n + 1 by 6, एंड फाइनली अगर आप क्यूब्स को ऐड करते हो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, पहले नेचुरल नंबर्स के, है ना, तो आंसर मिलता है, इट सिंपली के की तरह होता है बट स्क्वायर कर देते हैं उसको, इट इज सेम लाइक के बट उसको स्क्वायर कर देते हैं, तो इट्स n स्क्वायर n + 1 the whole square by 4, ठीक है। सो दिस फॉर्मूलेज इफ यू रिमेंबर इट विल बी हेल्पफुल, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स इट्स नॉट देयर इन द सिलेबस, बट दिस फॉर्मूले रियली हेल्प्स पीपल एवरीवेयर, 12th में भी आएगा, कहीं पे भी आएगा, कोई भी चैप्टर में, वन शुड नो दैट, दैट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलिए बच्चों, तो अभी अगर आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो
और वेदांतु का ये आप YouTube का लाइव सेशन देख रहे हो, मुझे पढ़ाते हुए देख रहे हो, तो मुझसे मेरे जैसे मुझसे भी ज़्यादा अमेजिंग टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आपके लिए वेट कर रहे हैं. दे आर रेडी टू टीच यू. यू विल बी प्रोवाइडेड विथ सो मेनी आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस. जितना आप वसूल करना चाहते हो कर सकते हो, जितनी आप उसमें पढ़ाई करना चाहते हो कर सकते हो. एवरीथिंग इज अवेलेबल लाइव as well as all the assignments and tests you get for free. हर चैप्टर लेक्चर हुआ उसके तुरंत बाद असाइनमेंट, और हर हफ्ते हर टॉपिक पे टेस्ट क्लियर किया जाता है. ठीक है, तो तुरंत के तुरंत असाइनमेंट. ये टॉपिक मतलब आज पर्टिकुलर हमने एपी कवर किया तो एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, जीपी कवर किया जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन. तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स होता है बच्चों, ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के पढ़ा दिया. वेरी स्ट्रक्चर्ड English and Hindi batches, so many awesome teachers with 5+ years of experience, live doubt solving. There will be class teacher provided, तो जो आपके फटाफट doubt solve करते हैं. And right, this is available for 1 month and 1 year. 1 month you have to pay 3,500 for discounted price, and for 1 year you will pay 38,900. I would suggest कि यार एक महीने आप पढ़ के तो देखो. आपको ये डिस्काउंट अगर लेना है बच्चों तो उसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ता है टीचर का, विच इज VTI Pro. सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट दैट लिंक. आप CBSE 2022 वाला बैच सिलेक्ट करना. 2022 यानी कि आपका नया बैच शुरू होगा, और उसमें ये लिंक उसमें आप कूपन कोड यूज करोगे, आपको तुरंत 20% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है बच्चों, और राइट. चलो, तो अभी हम तैयार हैं क्वेश्चंस को अटैक करने के लिए. कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, सिंस दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, आप मेरे को कमेंट में बताना बच्चों. लाइव चैट में मत लिखिएगा. लाइव चैट में आई वोंट बी देयर टू एड्रेस इट, बट कमेंट सेक्शन में डू आस्क योर डाउट्स, डिफिकल्टीज, सजेशंस, क्वेरीज. एवरीथिंग इज वेलकम पीपल. ठीक है, आई विल बी वेटिंग, आई विल बी रीडिंग देम डेफिनेटली. और इसके बाद वाला जो सेशन है which is probability, that will be live. next session जो भी होगा मैं live आऊंगी. तो सिर्फ sequence and series हम live नहीं ले पा रहे for some reason, but see you all soon live. I'm missing you all a lot. चलो, let's start with the questions. Find the 20th term in the following sequence whose nth term is given. nth term का formula दिया है, 20th term पूछा है, so इसका मतलब n is equal to 20. I'm going to substitute. It's going to be 20 into 18 upon 23. अच्छा, 20 into 18 कितना होता है? 18 2s are 36, so it's 360 by 23. That's all. डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. ये होगा आपका 20th टर्म. Easy so far, very easy. मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं. हो तो रही है मेरे ख्याल से, हाँ जी. चलो, तो ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन. धीरे देखना आप क्वेश्चंस कैसे अच्छे बन रहे हैं. If the sum of n terms of an AP is this, ठीक है, sum of n terms दिया है मेरे प्यारे बच्चे. Sn is what? NP plus half n minus 1 into Q, where P and Q are constants. Find the common difference. अच्छा, Sn से मैं common difference कैसे निकालूं? Sn से कैसे common difference निकलेगा बच्चे? सोच सकते हो आप? हाँ, मुझे ये पता है कि Sn से मेरे को An मिल सकता है ना. I wrote the formula Sn minus 1 is An. और फिर An पता है तो An minus 1 is common difference यानी कि D. तो बट पहले nth टर्म निकालते हैं. तो मैं क्या कर रही हूँ पता है? n equal to 1 डाल रही हूँ. n equal to 1 से मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा which is A1. तो n1 डाला, P plus 1 into 1 minus 1 0. So that's simply P. ये मुझे फर्स्ट टर्म मिला. अब मैं n equal to 2 डाल रही हूँ. तो S2 क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म्स यानी फर्स्ट और सेकेंड टर्म का एडिशन. अगर आपका AP कुछ इस तरीके से A1 A2 A3 इस तरीके से, तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म, S2 मतलब फर्स्ट और सेकेंड का एडिशन. सो आई विल बी पुटिंग n equal to 2 इन दिस इक्वेशन. तो मुझे 2P plus Q मिलेगा. राइट, दिस इज S2. अब An के लिए फॉर्मूला है S2 minus S1 will give me A2. Right, S2 minus S1 is 2P plus Q minus P. Therefore, A2 we are getting P plus Q. ये क्या है? A2. इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ. कितने लोग यहाँ तक समझ पाए? देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. तो आपको सेकेंड टर्म मिल गया P plus Q. आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी मिल चुका है P.
what will be the common difference? It will be a2 minus a1 यानी कि p plus q minus p, that's equal to q. That's your common difference बच्चा, आंसर है q. Gotcha. देख लो एक बार फिर से, देखो कितना इंटरेस्टिंग अमेजिंग क्वेश्चन है. आंसर इज q people. लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब आप सोच सकते हो इस बारे में, अपने बेनिफिट के बारे में. द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 lakh in first year and receives an increase of 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. Well, उसकी इनकम तो बहुत ज्यादा है 3 लाख, बट सिर्फ 10,000 का इंक्रीमेंट, ये तो बहुत कम है. 10,000 का इंक्रीमेंट कैसे काम करेगा? एटलीस्ट 13% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट 30-40 हजार तो हर साल बढ़ना चाहिए. बट एनीवेज, तो 3 लाख इनिशियल अमाउंट कितना है? 3 लाख. चलो तो ये लेते हैं ए. ठीक है. इंक्रीमेंट हर साल कितना हो रहा है? डी, यानी कि 10,000 एवरी ईयर इस 3 लाख में ऐड हो रहे हैं. देन कितने साल तक? टोटल नंबर कितना होगा? पहला उसके पास 3 लाख था बच्चों, और फिर और 19 ईयर्स तक उसको 10-10 हजार ऐड हुए, तो टोटल कितना हुआ? 19 + 1 यानी कि 20 ईयर्स. n is 20. आपको फाइंड क्या करना है? टोटल अमाउंट, यानी कि टू फाइंड क्या है? s of 20. ये गिवन डेटा है आपके पास. नाउ सोल्यूशन गोज वेरी सिंपल. ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों. हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट ऐड हो रहा है. सो Sn is given by the formula n/2 2a plus n minus 1 into d. Now this is a calculation which you have to do and tell me the answer. Quick people, let's do it. जल्दी आप भी करो, वेट ना करो मैम का. आप कर सकते हो साइड बाय साइड और फट से आंसर बता सकते हो. +20 - 1 into d यानी कि 10,000. ठीक है. So S20 that I am getting is 20/2 10 into 6 lakhs plus 19 into 10,000 will be 1,90,000. Right? Am I doing correct? 6 lakh plus 1,90,000 will be 7,90,000, and multiply by 10 will give me 79 lakh. है ना? Am I correct? तो यार उसको रिटायरमेंट पे या फिर 20 साल में जब वो जॉब छोड़ेगा 79 लाख रुपीस मिलेगा. उसकी इनकम टोटल अमाउंट जो इतने साल में उसने कमाया होगा दैट विल बी 79 लाख रुपीस. तो फाइनल एक स्टेटमेंट आना चाहिए बच्चों, आंसर जरूर आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम टाइप, तो आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में आएगा. अलजेब्रा है तो बॉक्स करके छोड़ सकते हो, बट इसमें फाइनल अमाउंट आपको लिखना होगा. सो टोटल अमाउंट ही रिसीव्स इन 20 ईयर्स. The total amount he receives in 20 years is ₹79 lakh. Cool people, easy peasy. The person received ₹79 lakh in 20 years. And that's how you're going to solve it. AP का question हो गया, ठीक है. एक और कुछ क्वेश्चन आता है. yes, this type of question also comes. कि क्वेश्चन होता है 3 टर्म्स अगर सिलेक्शन है, 2 टर्म्स का सिलेक्शन है, 5 टर्म्स का सिलेक्शन है, 4 टर्म्स का सिलेक्शन है. तो आपको पता होगा अगर एपी के बारे में आप बात कर रहे हैं, और ये सिमिलर पैटर्न जीपी में भी दिखाई पड़ता है, तो मैं यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए जस्ट फॉर योर रिविजन. एपी में अगर बोला है कि 2 टर्म सिलेक्ट करना है, 2 3 4 5, ठीक है. 2 टर्म सिलेक्ट करना है, सो वी सिलेक्ट इट एज a - d एंड a + d. ठीक है. a + d नहीं, a - d a + d. जीपी में इट इज a/r एंड a into r. देखो मैं साथ साथ लिखूंगी क्योंकि साथ साथ याद रखना भी इजी होता है. अगर 3 टर्म्स का सिलेक्शन बोला है तो इट इज a - d, a एंड a + d. ये 3 टर्म सिलेक्शन में होगा. यहाँ पे होगा a/r, a एंड ar. देयर इज अ रीजन, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना. आप ar² भी ले सकते हो, बट कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगा. ये वाले सिलेक्शन है ना, कैलकुलेशन इजी होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. अगर 4 टर्म्स बोला है बच्चे तो आप लोगे a - 2d, a - d, a + d एंड a + 2d. सिमिलरली यहाँ पे a/r², a/r, a, ar, ar². अरे ये तो 5 टर्म हो गए ना मेरे.
ये तो 5 टर्म का हो गया। चल मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ, यहाँ पे 4 लिखती हूँ। ये 5 टर्म का हो गया। अगर 4 टर्म बोला है तो 4 टर्म बोला है तो आप इसको लिखोगे a माइनस 3d, a माइनस 2d, a प्लस 2d। नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। यहाँ पे d आना चाहिए, सिंपल d बच्चा, सिंपल d आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा a प्लस 3d। वैसे यहाँ पे आएगा a, ये देखो 3 है तो मैं ना a बाय आर क्यू, a बाय आर, ए आर एंड ए आर क्यू। अब देख सकते हैं कांस्टेंट डिफरेंस कितना है। कांस्टेंट डिफरेंस को मैं लिख रही हूँ बेटा येलो कलर में। यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस 2d का है, यहाँ पे भी कांस्टेंट डिफरेंस 2d का है, यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस d का है, यहाँ पे भी d का है। सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस r स्क्वायर का है, कांस्टेंट रेशियो सॉरी, वो जो भी कांस्टेंट रेशियो है, यहाँ पे भी r स्क्वायर का कांस्टेंट रेशियो है, यहाँ पे r का है और यहाँ पे भी r का है कांस्टेंट रेशियो। तो इस फंडे से मैंने एपी और जीपी के सिलेक्शन वाले टर्म्स ले लिए। अब ये पता है तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। The product of 3 terms is 224 and the largest is 7 times the smallest. Find the numbers. Cool. So 3 terms है people, तो let the 3 terms be. क्या होंगे? Let the 3 terms be. चलो. A minus D, A and A plus D, isn't it? Yes. Product of them is 224. So A minus D into A plus D is 224. We can solve this. Second condition है largest number is 7 times the smallest. We can solve this. इसको मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ फिलहाल. Largest number, second condition. Largest will be A plus D. It is 7 times, smallest is A minus D. है ना? Open up. A plus D is equal to 7A minus 7D. From here we get 7A minus 8D is equal to 6A. So D is equal to 3 by 4 times A. Right? अब यहाँ पे a minus d, a plus d is a square minus d square into a is 224. ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन। दो कंडीशंस होता है, हम इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज दो अननोन है, a और d दो ही अननोन है अपने पास। नाउ d के जगह पे 3 by 4 a square can be substituted, तो d square will be 9 by 16 a square into a is equal to 224. देखिएगा आप 16 minus 9, 16 minus 9 कितना? 7a square by 16 into a is 224. Look at the calculation how I am doing it. अब ये 224 है, right? ये 7 1 जा होता है, 7 7 1 7 3 जा 21, 2 जा, okay. So I am getting a cube by 16 is 32. So a cube is equal to 32 into 16. What I am going to do is 16 को 10 plus 6 लिख रही हूँ just for my calculation, तो मेरे को साइड में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। 32 10 जा 320 and 32 6 जा आना चाहिए because 32 5 जा सबको आता होगा। 32 5 जा 160 and उसमें 6 जा चाहिए तो और 32 ऐड करके 192. How much am I getting? A cube is equal to 30 300 400 490 512 and cube root of 5 and 2 is 8. We know that, है ना? 8 8 जा 64, 64 8 जा 5 and 2. हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में ही a का 2 का पावर 0 से लेकर 12 तक बाहर किया है। अगर 2 raised to 5 पूछा तो पता रहना चाहिए 32, 2 raised to 6 64 and so on and so forth, right? तो a value we get as 8. अगर a पता है तो substituting in 2 we get d is equal to 3 by 4 times 8. So d is equal to 3 2 is 6. Once you get a and d, बेटा मैंने क्या बोला? a p है तो a और d निकालो, काम खत्म करो, right? So the terms are a minus d, a and a plus d, a plus d, right? तो a minus d, a आपका है 8, 8 minus 6 2, 8 and 8 plus 6 14. These are the terms. 2 8 14 या 14 8 2 are the terms. चेक करते हैं बच्चों, 2 8 14. Perfect. Going easy people, going easy, going good. चले अगले क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से अगला जीपी वाला क्वेश्चन, ओह नहीं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कूल, मैंने बोला तो आपको मैं क्वेश्चन ही ऐसे लेके आऊंगी आपका दिल खुश हो जाएगा, जो नहीं देखा होगा आपने शायद पहले।
Find the natural number a for which summation of k from 1 to n f of k is 16 2 raised to n minus 1. ध्यान से देखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू लर्न अ लॉट. Where the function f satisfies this relation f of x plus y is f of x into f of y for all natural numbers x, y and further f of 1 is also equal to 2. आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मत भूलो करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a जो यहाँ पे दिया है. कूल. अब देखो f of x plus y is f of x into f of y, ये इंफॉर्मेशन का यूज करो. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो f of 2 अगर मुझे चाहिए तो इट इज नथिंग बट f of 1 into f of 1. डू यू अप्रिशिएट? f of 2 मतलब 1 plus 1 होगा ना. f of x, f of y, x1 y1. f of 1 is already given as 2 into 2 which is 2 to the power 2. तो f of 2 क्या मिला? 2 square. अच्छा मुझे f of 3 चाहिए तो क्या लिखूंगी मैं? f of 2 plus 1. अब ये फॉर्मूला क्या था? इट इज f of 2 into f of 1, है ना. f of x into f of y. f of 2 है 2 square, f of 1 है 2, तो आंसर मिला 2 क्यूब. तो f of 3 is 2 क्यूब. चल एक और चेक कर रही हूँ मैं. f of 4 क्या हो गया? f of 2 plus 2, यानी f of 2 into f of 2. 2 plus 2 is 2 into 2 according to this function. तो f of 2 we are getting 2 square into 2 square मतलब 2 raised to 4. तो एक पैटर्न दिख रहा है यार. f of 1 2 है, f of 2 2 square है, f of 3 2 क्यूब है, f of 4 2 raised to 4 है. तो f of a plus k क्या होगा? इट विल बी f of a into f of k, है ना. f of a into f of k होगा. f of a क्या होगा? अगर f of 3 2 raised to 3 है तो f of a क्या होगा? 2 raised to a. अगर f of 3 2 raised to 3 है तो f of k क्या होगा? 2 raised to k. हैव यू गॉट दिस? अगर भाई इसमें ना कुछ भी वैल्यू डालो वो उस 2 के पावर में देता है. f of 4 is 2 raised to 4, तो f of a will be 2 raised to a, f of k will be 2 raised to k. ये a को अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, वरना वो 9 लगेगा और मैं खुद बाद में उसको मिस्टेक कर दूंगी. तो ये मिला 2 raised to a into 2 raised to k. बट इन द क्वेश्चन f of a plus k ऑलरेडी कुछ और दे के रखा है इन्होंने, ठीक है, समेशन में. तो ये समेशन मेरे को फाइंड करना है बेसिकली. समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 to n f of a plus k क्या होगा? That is equal to, this will be equal to summation from k is equal to 1 to n 2 raised to a into 2 raised to k. भाई 2 raised to a तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. 2 raised to k होगा ऐड, तो 2 raised to 1 k 1 से लेकर n तक जाएगा, तो 2 raised to 2 2 raised to 3, इस तरीके से ये ऐड हो रहा है. Now when I notice this becomes a gp, isn't it? This becomes a gp. अगर वो ब्रैकेट को आप सॉल्व करने जाओगे तो gp बन रहा है ये. तो मुझे बेसिकली समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n f of a plus k क्या मिल रहा है? 2 raised to a into, दिस इज अ gp. सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ gp का फॉर्मूला मैं यूज करूंगी, a r raised to n minus 1 upon r minus 1. a क्या है? फर्स्ट टर्म 2. कांस्टेंट रेशियो यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चा? कांस्टेंट रेशियो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए. फर्स्ट टर्म इज 2, कांस्टेंट रेशियो r इज 2 square by 2 यानी कि 2. नंबर ऑफ टर्म्स इज n ओनली, तो उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. दिस गिव्स मी, ठीक है, ये 2 2 raised to n 2 minus 1 is 1. तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके 2 raised to a plus 1 into 2 raised to n minus 1. ठीक है, ये क्या मिला आपको? ये मिला मुझे f of a plus k का समेशन. तो समेशन ऑफ f of a plus k we are getting 2 raised to a plus 1 into 2 raised to n minus 1 from k is equal to 1 to n. But this is equal to question में दिया है 16 times 2 raised to n minus 1. This is equal to 16 times 2 raised to n minus 1 given in the question. तो यहाँ से कंपैरिजन से मुझे पता चलेगा 2 raised to a plus 1 is 16, 2 raised to a plus 1 16 यानी कि 2 raised to 4, a plus 1 is equal to 4 and a is equal to 4 minus 1 which is 3. guys 4 mark question बेटा, 4 mark का क्वेश्चन है. देख ले यार, फिर से समझ ले. अभी के अभी क्या किया है हमने? f of x plus y is equal to मल्टीप्लीकेशन वाला रूल दे दिया. अब मैंने f of 1 के मदद से f of 2 f of 3 f of 4 निकाला.
एफ ऑफ 4 निकाला तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ के भी निकाल लिया, 2 रेज टू ए 2 रेज टू के। क्वेश्चन में पूछा है समेशन ऑलरेडी गिवन टू अस, तो समेशन जब मैंने इसमें किया 2 रेज टू ए कम्स आउट एज कांस्टेंट, बट 2 रेज टू के बन गया 2, के की वैल्यू 1 2 3 4 आ रही है, तो नाउ दिस इज अ जीपी, और ये जीपी के बारे में फर्स्ट टर्म रेशियो और एन ये है। So when I apply the formula as per this GP, I get 2 raised to a plus 1 into 2 raised to n minus 1, और यही इक्वल टू 16 टाइम्स भी है। जब आप इसने एल्जेब्राइकली सॉल्व किया तो इट्स डन 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 डन। बोलो समझा कि नहीं, बोलो चमका कि नहीं, बोलो आया कि नहीं, यस और नो पीपल, यस और नो, इंटरेस्टिंग, लर्नड, वेरी गुड। नेक्स्ट ये देखिए एज 3, ठीक है। Now yet another good वाला question. If x, y, z are positive integers, then what is the value of the expression x plus y, y plus z, z plus x? Okay. x, y, z are positive integers. देखो इसको solve करने का once again a tricky question, tricky method to solve. Let me see, मैंने कुछ slide लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। x, y, z are positive integers. So can I say x plus y by 2, अगर मैं सबका अरिथमेटिक मीन निकालूंगी, ठीक है, तो x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, देन y प्लस z बाई 2 एंड x प्लस z बाई 2, these are the arithmetic means. We know that arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean. अगर मैं geometric mean निकालूं सबका, तो xy का geometric mean root xy, इसका root yz और इसका root xz. Now using the relation arithmetic mean is always greater than geometric mean, I can say x plus y by 2 will be greater than root xy, y plus z by 2 will be greater than root yz, and x plus z by 2 will be greater than root xz. ये APGP क्या है हमको पता नहीं, बट हमने 3 नंबर्स थे, उसका फुल टू यूज किया, अरिथमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला। अब मैं सारे लेफ्ट साइड को ऐड कर रही हूँ, एडिंग लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या, x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस z बाई 2, एंड राइट साइड क्या है, रूट ऑफ एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड। वॉट एम आई गेटिंग, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड, मतलब ये लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है मेरे को, अच्छा मल्टीप्लाई, मैं ऐड क्यों करूं यार, मेरे को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन पूछा है, इजंट इट, है देखना, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी LHS और RHS, ठीक है। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई LHS तो मेरे को मिलता है x प्लस वाई बाई 2 इंटू वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस जेड बाई 2, और जब मैं RHS को मल्टीप्लाई करूंगी तो रूट एक्स वाई इंटू रूट वाई जेड इंटू रूट एक्स जेड। खूल, यहाँ पे है x प्लस वाई, x plus z and y plus z, denominator will also get multiplied equal to 8 greater than root, और यहाँ पे x square है, y square है, z square है, square और root चला जाएगा, so I'll get x plus y plus z and x plus z to be greater than equal to root 8 times x y z, root और square चला गया तो 8 times x y z, simply 8 times xyz. Have you got this? नहीं, greater ना, we are getting greater, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्होंने क्या दिया है, बी ही दिया है। कूल पीपल, समझा, हमने अरिथमेटिक मीन्स निकाला, ज्योमेट्रिक मीन्स निकाला, फिर बोला कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, सो वी गॉट दिस। बट क्वेश्चन में ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा था मुझे, LHS का मल्टीप्लीकेशन, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई ये तीनों इक्वेशंस को, मतलब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड, तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स एंड नीचे 2 2 2 8, राइट साइड मल्टीप्लाई किया तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी गेट एक्स वाई जेड, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। गॉट इट पीपल? चेक द सॉल्यूशन, important and easy and interesting question. One more. If A, B, C, D are 4 distinct positive quantities in GP, then show that A plus D is greater than B plus C. बेटा ये भी एक AMGM का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मैं AMGM के काफी क्वेश्चंस ले रही हूँ बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट।
अच्छा, A B C D are 4 distinct numbers. ठीक है, A B C D. What can I say? Can I say that A plus B by 2 will be great? Oh, okay. Can I say that A plus C by 2? नहीं, मैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगी. लेट्स नॉट कंफ्यूज थिंग्स. व्हाट्स अ पीपल. हाँ जी. तो यहाँ पे अगर मैंने पहले तीन नंबर्स लिखे A B C D, ठीक है, तो यार अपन बोल सकते हैं, अरे यार हाँ, A प्लस सी बाई टू विल बी ग्रेटर देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन यानी कि B, क्योंकि ये चारों नंबर्स क्या है, जीपी में. अगर चारों नंबर्स जीपी में है A B C D, तो A और C का ज्योमेट्रिक मीन B है, B और D का ज्योमेट्रिक मीन C है. इजंट इट? ये तो अपने ज्योमेट्रिक मीन्स है. तो वही वाला फंडा लॉजिक यूज कर रहे हैं. A प्लस सी बाई टू इज ग्रेटर देन B, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. once again using the same funda, B C D को कंसिडर करो तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, B प्लस सी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन होगा C. ठीक है, तो यहां से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट साइड. तो A प्लस सी बाई टू प्लस B plus C by 2 is greater than B plus C. That gives me A plus C plus B plus C by 2 is greater than B plus C. That gives me A plus B plus, यहाँ पे D आना चाहिए बेटा, B plus D by 2, D आएगा. ठीक है, A plus B plus C plus D is greater than 2B plus 2C. B और C को उस तरफ लेके जाओ, लेफ्ट में बचेगा A plus D, B उधर गया, 2B minus B is B, C उधर गया, 2C minus C is C. Hence prove. This is what we wanted to prove. A plus D is greater than B plus C. Done. एक बारी और इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ just for your sake people. A, B, C, D are 4 numbers. So if I consider A, B and C, so A plus C by 2 will be greater than B. And if I consider B, C and D, these 3 numbers, so B plus D by 2 will be greater than C. Right? Reason you know, AM is greater than GM. ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं. One more AM/GM question, because yes, this is an important question. I feel कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुमको AM/GM कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे. ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ AM and GM of two positive numbers are 10 and 8, then find the numbers. Let's say the two positive numbers. Let the two positive numbers be x and y. तो इसका मतलब x plus y by 2 is given to be equal to 10, arithmetic mean, and geometric mean यानी कि under root xy is given to be equal to 8. Simplify, x plus y is equal to 20 and xy is equal to 64. ठीक है, अब आपके पास सम ऑफ नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, तो वी नो हाउ डू आई सॉल्व दिस टाइप ऑफ एन इक्वेशन. वी नो WKT, we know that x minus y the whole square is x plus y the whole square minus 4xy. पता है कि नहीं यार, x plus y कितना है, 20 square minus 4 into 64. Solving this, 20 square is 400 minus 4 into 64 कितना हो जाएगा, 64 4 जा और 256. तो इसका मतलब x minus y the whole square is 144. तो x minus y is root 144 which is 12. ये बना इक्वेशन 3. नाउ सॉल्व योर 1 and 2 साइमल्टेनियसली या सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो करना है, तो आप 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे. सिंपल पिंपल डिम्पल इम्पल. x प्लस वाई इज 20, x माइनस वाई इज 12. ऐड कर देता है तो 2x इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 16. इफ x इज 16, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपको y पता चल जाएगा 4. So therefore the two numbers are 16 and 4. 16 and 4 बचा. दो नंबर्स क्या है आपके, 16 और 4. मैंने रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं यूज किया, आपने केयरफुली देखा होगा, मेरे मुंह में रिस्पेक्टिवली आया एंड आई स्टॉप, बिकॉज वो रिस्पेक्टिवली जरूरी नहीं है.
पहला 4 दूसरा 16 भी हो सकता है, पहला 16 दूसरा 4 भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है. सो इट कैन बी एनी विच वेज. दिस वर द 8 क्वेश्चंस. देयर आर 2 more questions which I want to solve. एक ऐसा इजी वाला क्वेश्चन इंसर्टिंग वाला, inserting two numbers between 3 and 81 so that the resulting is a GP. तो मतलब एक दो नंबर्स इस तरीके से इंसर्ट करना है. बेटा फर्स्ट टर्म लिख ले 3, लास्ट टर्म है 81, ठीक है. नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये दो और ये दो मिला के 4, ठीक है. मेरे को पता है GN का फॉर्मूला है AR⁴n, ठीक है. तो मैं जस्ट आपके लिए लिख कर रख रही हूँ. इट इज गोइंग टू बी AR एंड G2 विल बी इक्वल टू AR². बट मेरे को A तो पता है, R नहीं पता है. R कैसे मिलेगा? So using this information we can get R. कैसे? देखिए, we know the formula AN is AR⁴n-1. nth टर्म यहाँ पे दे रखा है आपको ऑलरेडी. फोर्थ टर्म 81 है, तो 81 is equal to फर्स्ट टर्म 3 R⁴, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 - 1 यानी कि 3. Simplify 81 by 3 is 27 is equal to R³. That gives R is equal to 3. क्या मिला? R 3 मिला. अगर स्क्वायर होता तो बच्चा प्लस और -3 आता ना, वो भी ध्यान में रखना आपने. स्क्वायर होता, टू द पावर 4 होता, अगर इवन पावर्स होते तो प्लस और माइनस आता. ऑड पावर है तो सिर्फ 3 है R का वैल्यू. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो A इंटू R, यानी कि A क्या है 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 27. 9 3 are 27. So what is the resultant GP? Resulting sequence in GP 3, 9, 27 and 81. ये बन गया आपका नया GP. बेटा बस इसी तरीके से AM के भी क्वेश्चन आएंगे. बस ये GN की जगह AN होगा, है ना. ये AN हमने GP का फॉर्मूला लिखा है, वहां पे AP का फॉर्मूला आ जाएगा. एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर, कोई फॉर्मूला बाहर नहीं करना है. बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. डू नॉट गेट कंफ्यूज, डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन दिस. वेरी इजी. यस. Shall we go to the last question, people? 9 and 27 are the two terms. Last question is property based. जो मैंने आपको बोला कि प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, तो प्रॉपर्टी बेस्ड है. इफ A B C are in AP then prove that this is also in AP. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फालतू क्वेश्चन लूंगी ही नहीं आज मेगा रिविजन में. मैंने ठान लिया ये टॉपिक को फोड़ फाड़ देंगे एकदम से. तो if A B C are in AP then prove that this is also in AP. कैसे प्रॉपर्टी को यूज किया जाए देख लो. मैं एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि भाई डर लगता है, पर इतनी मेहनत की लास्ट में पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हुआ. पर मेरे साथ ऐसा हुआ था. मतलब मैंने पूरा 1 घंटे का सेशन रिकॉर्ड किया, मेरे को लग रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता चला वहां पे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है. मैंने कहा ये, और आई वॉज इन सो मच हरी. मेरे को छुट्टी पे जाना था. एक तो छुट्टी पे जाना होता है, तुम्हारे पास अर्जेंट कोई काम है, तुमको वो काम करना है, बट देन ये काम भी खत्म करके जाना है क्योंकि बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो रिकॉर्ड करो. और उसमें लग गए मेरे, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ. अब फिर मैंने टाइम निकाल के फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ा मेरे को तुरंत के तुरंत. सो आई एम लाइक वेरी कॉशियस. चलो कोई नहीं. तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी केयरफुल, राइट? यस. तो if A B C are in AP then prove that this is also in AP. चलो क्वेश्चन शुरुआत कैसी हो रही है क्वेश्चन की. A B C are in AP. तो स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे मैम हमको कैसे समझ में आएगा कि ये करना है वो करना है. बेटा थोड़ा सा आपको प्रोजेक्शन करना होता है, 2 स्टेप आगे दिमाग में सोचना होता है. थोड़ी प्रैक्टिस तो लगती है, बट हाँ प्रोजेक्शन करना होता है कि ये अगर मुझे अचीव करना है. अब फिलहाल ABC है, मुझे डिनोमिनेटर में BC, AC और AB चाहिए, तो मैं क्या करूं? सो आई एम गोइंग टू डिवाइड ऑल द 3 टर्म्स बाय ABC. तो फर्स्ट टर्म को अगर मैंने ABC से डिवाइड किया तो आई गेट 1/BC. सेकेंड टर्म को ABC से किया तो 1/AC, एंड थर्ड टर्म यू विल गेट 1/AB. क्या ये भी AP होगा बेटा? विल दिस ऑल्सो बी एन AP? यस, बिकॉज हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में जिसने नहीं देखा है देख लो. प्रॉपर्टी सेज अगर ABC AP में आपने उसको किसी चीज से डिवाइड किया, किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्टेंट भी AP होता है. तो मैंने यहाँ पे ABC से डिवाइड किया, ये भी AP है. अब मुझे क्या चाहिए? AB प्लस AC चाहिए, यहाँ पे BC प्लस AB चाहिए, यहाँ पे AC प्लस BC चाहिए. तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन है क्या किया जाए, है ना. ऐसे आप तीनों टर्म को अलग अलग नहीं कर सकते कि चलो यहाँ पे A B प्लस C से मल्टीप्लाई किया, इसको किसी और से. तीनों को मैं कह रही हूँ, अगर तीनों को सेम नंबर से ऐड किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट, तभी रिजल्टेंट आपका सेम रहेगा.
तो अब मैं क्या कर रही हूँ पता है, ठीक है, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ईच टर्म आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई। और ये मैथ्स नहीं, ये अलजेब्रा नहीं है कि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो चक्कर में मत पड़ो। हम हर एक टर्म को डिवाइड किया, अब मैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इससे। तो देखिए क्या मिल रहा है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी सी, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए सी, यहाँ पे ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। सो दैट मीन्स क्या ये भी एपी में होगा? हाँ जी, ये भी एपी में होगा क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है, चलता है। नेक्स्ट स्टेप बेटा, नेक्स्ट स्टेप व्हाट एम आई डूइंग, यहां से सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर, तो ए बी प्लस ए सी बाय बी सी प्लस बी सी बाय बी सी विल बी 1। आई होप सबको समझा मैंने क्या किया, ये हो जाएगा बी सी बाय बी सी, अगर किसी को नहीं समझा होगा चलो हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी बाई ए सी प्लस ए सी बाई ए सी, एंड सिमिलरली लास्ट में बी सी प्लस ए सी बाई ए बी प्लस ए बी बाई ए बी। नाउ ये तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है आपको, ठीक है। सो व्हाट एम आई गेटिंग, यहाँ पे मैं अगर कॉमन ले लूँ ए को, तो बी प्लस सी अपॉन बी सी प्लस 1, यहाँ पे b कॉमन लेंगे a प्लस सी अपॉन ए सी प्लस 1, यहाँ पे c कॉमन b प्लस a अपॉन ए बी प्लस 1, ये भी एक AP ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं है, जो AP था उसमें ही अभी स्प्लिट किया है, तो स्प्लिट करके भी वो AP है। फाइनली बेटा, फाइनली मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट 1, बिकॉज ये 1 एक एडिशनल चीज है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 थ्रू आउट, तो यहाँ पे बचेगा ए बी प्लस सी बाई बी सी, बी ए प्लस सी बाई ए सी, एंड यहाँ पे सी आईओ, हाँ ए प्लस बी बाई ए बी। मैंने क्या किया, हर टर्म से 1 सब्ट्रैक्ट किया। क्या ये भी एक AP होगा? बिकॉज यस, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम ईच टर्म द रिजल्टेंट इज ऑल्सो एन AP। तो ये कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, कैन यू से दैट, हेंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया बेटे कि ये एक AP है। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू माय डियर चाइल्ड, अंडरस्टूड? यप। तो ऐसे और क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना। इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ GP इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। हमने AP का नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन किया, GP का नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन होमवर्क में। What will the product of first 5 terms, 4 cube, 4:4, 4:5, या none of this? Please solve and answer in the comment section. I'll be waiting for your answers. Do let me know how did you find the session. Did you like any questions, any queries? Here is the important quick puzzle. 1 2 3 10 something and 9802. I have इतना बड़ा नंबर फिर 9802. What is that number? 99, 199, 299 या 999. Give me answer along with the explanation. I also need the explanation बच्चा, अगर if you can give that, well and good. अब ये है आपके मैथ से रिलेटेड एप्टीट्यूड एज वेल एज मैथमेटिक्स रिलेटेड एप्टीट्यूड। सो डू सॉल्व इट एंड लेट मी नो ऑल। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बच्चा लोग पसंद आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट करोगे तो आप कुछ भूलोगे नहीं। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी पर्सनली, आई एम देयर टू गाइड यू, टू mentor you, and do check out the pro subscription people if you are willing to take for 12th standard in Vedantu. ठीक है, that was all about this topic. I hope that you have understood each and everything. Any question, doubt, do let me know in the comment section. Also I'll be seeing you live in the next session. All the very best जिनका एग्जाम्स हो रहा है, होने वाला है, कल है, परसों है, जब भी है, all the very best. Just rock the exams. और मुझे बाद में जरूर बताना how helpful this session was for you. I'm always there to help you people. See you all. Bye bye. Take care. Take care, people.